काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बीएचयू के एमएसके गुप्ता के ऊपर सामूहिक नरसंहार का आरोप लगाते हुए प्रोफेसर ओम शंकर ने एफआईआर लिखाने और आमरण अनशन पर जाने की बात कही। वहीं डायरेक्टर ने बात करते हुए बताया कि दोनों लोगों से बात करके इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा। वहीं प्रोफेसर ओम शंकर का कहना है कि अस्पताल में 41 बेड को गुंडागर्दी के तहत मरीज को नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर हम आंदोलनरत हैं। हम लोग पिछले 2 सालों से गरीब मरीजों के लिए उपलब्ध 41 बेड की सेवा शुरू करने हेतु प्रयासरत हैं, जो कि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जबरन गुंडागर्दी करते हुए बंद करके रखा गया है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति है और एक अपराधी के लिए मानवता कहीं मायने नहीं रखती। दुख की बात यह है कि इस व्यक्ति का इनके संरक्षण यहाँ के कुलपति द्वारा प्राप्त है। आपके द्वारा हुआ था कि किसी आवास के पास आप आमरण अनशन करेंगे और 41 बेड के लिए आप पिछले 2 साल से आप लड़ रहे हैं और अभी आईएमएस के डायरेक्टर से आप लोगों की बातचीत बड़ी हुआ कि इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने क्या रीजन है? देखिए क्या है कि आज जैसा कि आप बता रहे हैं, जो सवाल भी आपने पूछा कि हम लोग पिछले 2 सालों से लगातार गरीब लोगों के लिए उपलब्ध बिस्तर को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जबरन गुंडागर्दी के द्वारा जो बंद करके रखा गया है। जो चिकित्सा अधीक्षक जिनका नाम डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता जी है, एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति है और एक अपराधी के लिए मानवता कहीं कोई मायने नहीं रखता। दुख की बात यह है कि ये जो अपराधी व्यक्ति है, इनको संरक्षण जो है यहाँ के कुलपति महोदय द्वारा प्राप्त। जहाँ तक आपने निदेशक साहब की बात की, तो निदेशक साहब जो है उनके आदेश का उल्लंघन सीधा सीधा ये अपराधी व्यक्ति कर रहे हैं और इनको इसके लिए सह जो है यहाँ के जो कुलपति महोदय हैं वो दे रहे हैं और वो इसलिए दे रहे हैं कि उनसे उनका कुछ खास संबंध है और ये जानते हुए भी कि ये चिकित्सा अधीक्षक जो है एक सत्यापित भ्रष्ट व्यक्ति है और ब्लड बैंक में भी इसी तरह जबरन कब्जा कर रखा था। यानी जैसे अपराधी जमीन किसी का कब्जा कर लेता है ना, उसी तरह क्योंकि यह मानसिकता आपराधिक है और इससे हजारों लोगों की जाने गई, तो ये तो सामूहिक नरसंहार करा रहा है। इससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? वो भी उस गरीब निरीह और सोचिए कि मानवता को तार-तार करने वाला ये व्यक्ति जो है महाबना की बगिया में चिकित्सा अधीक्षक बना हुआ लगातार 2 साल से कुलपति महोदय को ये अवगत कराते हुए कि एक अपराधी चरित्र का व्यक्ति है, पहले भी ये काम ब्लड बैंक में कर चुका है, जहां से इनको भगा दिया गया था, वो व्यक्ति को आपने फिर से प्रमोट करके चिकित्सा अधीक्षक बनाकर रखा है। आखिर खूबी क्या है इसमें? आपको क्या ये दे रहे हैं कि एक अपराधी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? एक अपराधी की जगह जेल होती है और मैं इनको जेल ही भिजवा कर छोड़ूंगा। अब उस बार तो कहा था हटाने के लिए, उस समय चूंकि बेड की मांग आधी मान ली गई थी और उन्होंने कहा था निदेशक महोदय कि आप मेरी बात मानिए कि मैं ये चीज लागू करवा दूंगा, लेकिन ये अपराधी व्यक्ति जो है, जो वर्तमान के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रोफेसर के गुप्ता जी, ये निदेशक की भी बात नहीं सुन रहे और इसीलिए पुनः हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमने अगर इसीलिए मुझे पता था पहले भी और आज भी है कि ये एक अपराधी व्यक्ति है, ये जेल जाकर ही सुधरेंगे। ये बाहर में नौकरी जय हुए और जीवन भर अगर जेल में जाकर चक्की नहीं पीसेंगे, वो सामूहिक नरसंहार के जुर्म में और अपने पद के दुरुपयोग में और गरीबों के शोषण के अमानवीय कृत्यों के लिए, तब तक इनका मन ठंडा नहीं होगा। और इसीलिए हमें पता था कि ये अपराधी है। हमने आंदोलन खत्म नहीं किया था, हमने आंदोलन को सिर्फ स्थगित किया था और पुनः अगले कुछ दिनों में फिर से प्लान कर रहा हूं, क्योंकि एक लेटर मैंने लिखा है। 1 हफ्ते जब बीत गए थे उसके बाद भी, अब लगभग 20 दिन बीत गए हैं, फिर एक आजकल मैं लेटर लिखूंगा और उसके एक आध हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो फिर आमरण अनशन शुरू करूंगा और उससे पहले इनके विरुद्ध सामूहिक नरसंहार के गंभीर धाराओं में लंका थाने में एफआईआर दर्ज करूंगा। और बड़े मजेदार बात यह है कि जिसको बंद कर रखा है ये मोदी जी ने बनवाया है, गरीब लोगों के लिए बनवाया है और मोदी जी को उनके ही संसदीय क्षेत्र में अगले चुनाव में हरवाने के लिए ये व्यक्ति कुलपति महोदय और चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर के गुप्ता
दोनों मिलकर उनको हरवाने की और उनको बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं। सर ये विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी हेड जो है ओम शंकर बार बार आरोप लगा रहे हैं एमएस के ऊपर कि वो जो है दिया जा रहा है और यह मीटिंग हुई और इसलिए ये हुआ कि आने वाले समय में खुल जाएगा। तो सर क्या है, आज भी वो कह रहे हैं कि नरसंहार हो रहा है और मैं जो है FIR दर्ज कराने जा रहा हूँ और आंदोलन पर फिर से बैठूंगा। तो क्या रीजन है सर कि लॉक नहीं खुला जा रहा? नहीं, और उसमें जैसा कि MS साहब से भी बात हुआ था तो उनके बेड की संख्या उन्होंने पत्र में दिखाया था कि अब जो है 61 बेड पे उनका वो ब्लॉक ऐसा नहीं, 61 बेड पे मरीज भर्ती कर सकते हैं और भी जो उनके बिस्तर की डिमांड है तो उसे भी पूरी करने के लिए वो एक स्पेस कमेटी है, स्पेस एलोकेशन कमेटी, तो उस कमेटी के मेंबरों से बात करके और भी देने की बात कर रहे थे। और उम्मीद है कि स्पेस एलोकेशन कमेटी और अधीक्षक महोदय मिलकर के बात करके इसमें और भी उनको जगह उपलब्ध कराने के लिए करेंगे और मरीजों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और रखा जाएगा। और किसी भी स्तर से कोई दिक्कत आएगी तो वार्ता करके दोनों लोगों के बीच में उस परेशानी को दूर किया जाएगा।